अरे ओ दुष्ट बाली, बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। आज तेरा और मेरा अंतिम युद्ध होगा। ठहर जा, आज मैं अवश्य ही तेरा निर्णय करूंगा। इस प्रकार बातें ही बनाएगा या युद्ध भी करेगा? ऐसा मालूम होता है कि आज तेरी खाल खुजला रही है। क्या पता मेरी खाल खुजला रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है। बस फिर युद्ध के लिए तैयार हो जा। और तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। अरे ये कौन है जिसने छिपकर मुझे बाण मारा? इसमें किसी का कोई दोष नहीं बाली। ये तो तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला है। क्या सुग्रीव आपका मित्र और मैं आपका शत्रु? जो मुझे आपने इस प्रकार छिपकर मारा? हे बाली, न सुग्रीव मेरा मित्र है और न तुम शत्रु, किंतु यतो धर्मस्य ततो जय। जिस ओर धर्म है उसी ओर मैं हूं। जो मनुष्य अपने छोटे भाई की स्त्री, पुत्रवधू और बहन को बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं होता, क्योंकि ये सब अपनी पुत्री के समान होती हैं। किंतु फिर भी यदि तुम्हें जीवन की इच्छा हो तो मैं तुम्हें प्राणदान दे सकता हूं। नहीं नाथ, जिस गति को ऋषि मुनि और बड़े बड़े तपस्वी भी प्राप्त नहीं कर सके, मैं उस गति को छोड़ दूं? नहीं नाथ, नहीं, मुझे अब मुक्ति दीजिए, मुक्ति। किंतु भगवान, किंतु ये मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे पुत्र अंगद को आप अपने चरणों से अलग न करना भगवान, और मेरी प्यारी तारा को धैर्य देना, धैर्य देना भगवान। सुग्रीव जी, आप बाली की अंत्येष्टि क्रिया कीजिए। लक्ष्मण, तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव जी को राजा और अंगद को युवराज बनाकर राज्याभिषेक कर दो। फिर शीघ्र ही वापस लौट आना। जो आज्ञा भ्राता जी। भैया, शायद सुग्रीव जी भी राज्य पाकर अपने वचन को भूल गए। वर्षा के बाद अब शरद ऋतु भी आ गई, किंतु अभी तक खबर लेने भी नहीं आए। भ्राता जी, मुझे इस स्वार्थता का पता पहले ही उसकी बातों से हो गया था। यदि वह बलवान था तो बाली के भय से इधर उधर क्यों भागता फिरता? आज्ञा हो तो मैं अभी उसे उसके स्वार्थ का मजा चखा आऊं। नहीं लक्ष्मण, ऐसा करना मित्रता के विरुद्ध है। भले ही वो अपने वचनों को भूल गया, किंतु फिर भी हमारा मित्र है। मित्र से यदि कोई अपराध भी हो जाए तो उसे नम्रता से समझाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम। भगवान, दास को क्षमा करें। कृपा सिंधु आपकी अगम माया का वर्णन साक्षात सरस्वती भी नहीं कर सकती। कृपा के सागर, मैं भी उसी मोहिनी माया से छूट न सका और आपकी सेवा में इतनी देर न पहुंच सका। भगवान, अब आज्ञा दीजिए। सुग्रीव जी, आप शीघ्र सीता को खोजने का यत्न कीजिए। हनुमान जी, आप सब दिशाओं में तो अन्य वानरों को भेज दीजिए, किंतु अपने साथ जामवंत और अंगद को लेकर लंका की ओर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि लंका के विषय में आप अच्छी तरह जानकारी रखते हो। सुग्रीव जी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही चाहता था कि हनुमान जी को लंका भेज दिया जाए। भगवान, सेवक को कोई आपत्ति नहीं, किंतु माताजी ने मुझे कभी नहीं देखा। पहली बार देखकर माताजी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी। इसलिए भगवान, मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जिसे देखकर माताजी मुझ पर विश्वास कर ले। हनुमान, आपने भी ठीक ही कहा। ये मेरी मुद्रिका सीता को दे देना। मुद्रिका को देखकर वह तुम पर अवश्य विश्वास कर लेंगी। भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं अवश्य ही सीता माता का पता लेकर ही आऊंगा। नहीं तो प्रभु, मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीता, मुझे आशा है कि तुमने भली प्रकार परिणाम को सोच समझकर निर्णय कर लिया होगा। ओ अधर्मी, पर स्त्री से इस प्रकार बातें करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? सुंदरी, समस्त राज वैभव तुम्हारे चरणों में है। बस केवल एक बार मेरी ओर देख लो। ओ पापी, ईश्वर से डर और अपनी जुबान बंद कर। सीता, आखिर कब तक तू अपना हठ निभाएगी? जब तक यह आत्मा शरीर से न निकल जाएगी। सीता, मुझे तेरी दशा पर दया आती है। मेरी दशा पर दया करने से अच्छा है कि तू अपनी दशा सुधार। रावण, तू विद्वान है, किंतु तुझ में मनुष्यता का नाम तक नहीं। सीता, तेरा हृदय नहीं बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा है। पत्थर का टुकड़ा। तेरे जैसे भ्रष्ट हृदयों से, जिनमें खून की जगह विष भरा है, मेरा पत्थर हृदय ही अच्छा है। ओ दुर्वचनी, अपनी जीवा को संभाल। अब तक मैंने अपनी जीवा को बहुत संभाला, परंतु अब तूने ही मुझे ऐसे कठोर शब्द कहने पर मजबूर किया है। सीता, अब भी मान ले, हट है तेरा फिजूल। अब तू मेरी कैद से छूट सके मत भूल। रावण क्यों बक बक करे, गंदी करे जुबान, कामी, कपटी, कायरे, बुज़दिल और बेईमान। मालूम होता है कि तेरी मौत निकट आई है। सीता, तभी तू कैंची की तरह जुबान चला रही है। ओ निर्लज्ज पाप आत्मा, तेरी थरथराती जीवा स्पष्ट कह रही है कि अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। सीता, यद्यपि मैं तेरे कठोर से कठोर शब्दों को सुन रहा हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। ओ निर्लज्ज, यदि कोई लज्जावान होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता।
ओ काल की अभिलाषिनी, अपनी जुबान को संभाल, अन्यथा। ओ अत्याचारी, यदि शक्ति है तो काट दे मेरा सिर, अपनी इस अभिलाषा को भी पूर्ण कर ले। ना जाने तेरे हृदय से कौन बोल रहा है। मेरे हृदय से वही बोल रहा है जिसके भय से तेरी तलवार बार बार उठकर भी नीचे गिर जाती है और तेरी ये पतित आत्मा डोल जाती है। ओ काल की अभिलाषिनी, ठहर, मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग करता हूँ। महाराज, जरा शांति से कार्य कीजिए। स्त्रियों पर शस्त्र उठाना नीति के विरुद्ध है। ठीक है, मैं इसे 2 महीने का समय देता हूँ। यदि इस अवधि तक ये मेरा कहना मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं हर प्रकार से इसे समझाने की कोशिश करूंगी। अब ये कार्य तुम्हारे हाथ है त्रिजटा, समझ जाए तो ठीक है, वरना हाँ। अरे पापी, 2 महीने बाद भी मेरा यही उत्तर होगा जो अब है, इसलिए तू अपनी इच्छा पूरी कर ले। संभव है कि फिर तुझे मौका ना मिले। हे भगवान, क्या इस संसार की सभी मुसीबतें मेरे लिए ही बनी है? क्या मेरा जन्म रोने के लिए ही हुआ है? प्राणनाथ, यद्यपि मैं कैद में हूं, किंतु मुझे आशा थी कि शीघ्र ही आप मुझे यहां से छुड़ा लेंगे, परंतु अब यह आशा भी समाप्त हो गई। हे माता, धैर्य धरिए, इस प्रकार अनर्थ ना कीजिए। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने से संसार में अपयश होगा। हैं? यह माता शब्द से मुझे कौन पुकार रहा है? हे पुकारने वाले, तुम निसंकोच होकर मेरे सामने आ सकते हो। माता, मैं हूं आपका सेवक, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं और आपकी खोज करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे भेजा है। लेकिन इससे पूर्व मैंने तुम्हें उनके साथ कभी नहीं देखा। हे माता, यदि आपको अब भी विश्वास ना हो तो आते समय भगवान ने मुझे ये मुद्रिका दी थी, जिससे आपको मुझ पर विश्वास हो जाए। आज कितने दिनों के बाद मुझे इस मुद्रिका के दर्शन हुए, जैसे स्वयं सूर्यकुल दीपक मेरे सामने हो। जलते हुए इस दुखी हृदय को शांति का सहारा मिला। बेटा, कहो, तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण सहित कुशल से तो हैं? माता जी, प्रभु लक्ष्मण सहित कुशलतापूर्वक हैं। केवल आपकी चिंता से इन दिनों प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी हैं। बेटा, मैं तुम्हें इस अवस्था में क्या दे सकती हूँ? तुझे मेरा आशीर्वाद है कि तुम इस संसार में अजर और अमर रहो। माता जी, मुझे बहुत भूख लगी है और इन सुंदर पेड़ों पर लगे फलों को देखकर मेरा मन ललचा रहा है। आज्ञा हो तो मैं फल खाकर अपनी भूख शांत कर लूं। हाँ हाँ बेटा, मेरी ओर से तो आज्ञा है, किंतु
यहाँ के रक्षक बड़े भयंकर हैं। माता जी, मुझे आपके चरणों की कृपा से तनिक भी डर नहीं लगता। मैं तो केवल आपकी आज्ञा चाहता हूँ। बेटा, मेरी ओर से आज्ञा है। माता जी, कृपा करके मुझे कोई ऐसी निशानी भी दे दीजिए जिससे भगवान को विश्वास दिला सकूं कि मैं आपसे मिलकर आया हूं। पुत्र, ये एक चूड़ामणि मेरे पास शेष रह गया है। इसे तुम अपने स्वामी को दे देना। अच्छा माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए तथा मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिरंजीव रहो पुत्र। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दुहाई है महाराज, दुहाई है। क्यों, क्या हो गया? हमारा एक बहुत ही बड़ा बंदर यहाँ आया है। मस्तिका मार हमार करधन तोड़ दी, फल खाई के पेड़ तोड़ दी महाराज। अरे वो कोई साधारण बानर नहीं महाराज, वो तो यम का दूत है। ए रक्षा करो महाराज, अरे हमारी रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। है कौन है वो दुष्ट वानर? बेटा अक्षय कुमार, जाओ और उसे पकड़कर हमारे समक्ष पेश करो। जो आज्ञा पिताजी। पिताजी, जय शंकर की, जय शंकर की। महाराज गजब हो गया महाराज। अब क्या हो गया? महाराज, उस बानर के साथ युद्ध करते हुए अक्षय कुमार जी मारे गए। हाय, बेटा अक्षय कुमार मारा गया? इंद्रजीत, तुम जाओ और उस बानर को शीघ्र बंदी बनाकर हमारे सामने पेश करो। मैं देखना चाहता हूं कि वो बलशाली वानर है कौन। पिताजी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मैं अभी जाकर उस दुष्ट वानर को पकड़कर आपके सामने लाता हूं। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर की। अक्षय कुमार को मारने वाला कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। मंत्री जी, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, अक्षय कुमार जैसे योद्धा का वध करने वाला साधारण कैसे हो सकता है? परंतु महाराज, आप चिंता ना करें। वीर मेघनाथ अवश्य ही अपने भाई का बदला लेगा। इंद्रजीत कहलाने वाले मेघनाथ उस वानर को अवश्य ही हम लोग पहुंचा देंगे। पिताजी, जय शंकर, जय शंकर। पिताजी, अशोक वाटिका को नष्ट करने वाला और प्यारे भाई अक्षय कुमार का वधीक आपके सामने उपस्थित है। ओ दुष्ट वानर, कौन है तू और यहां किस हेतु आया है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं? ओ अभिमानी रावण, मुझे भूख लगी थी, इस हेतु फल तोड़कर खा लिए। मेरा अपराध तो तब होता यदि फल खाने की बजाय मैं उन्हें घर ले जाने के लिए इकट्ठा कर लेता। बस इतनी सी बात पर आपके सैनिक मेरे पीछे पड़ गए। मारने आए थे जो मुझे, अपने आप ही मर गए। परंतु प्रश्न तो यह है कि तुम्हें यहां भेजा किसने है? मुझे प्रभु श्री रामचंद्र तथा सुग्रीव जी ने सीता माता की सुधि लेने भेजा है। हाँ? क्या कहा? सीता की सुधि लेने आए हो? हाँ, सीता माता की सुधि लेने। परंतु सुग्रीव का रामचंद्र के साथ क्या संबंध? हे रावण, सुन। जब प्रभु श्री राम माता सीता की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए तो सुग्रीव ने उनसे मित्रता की तथा दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने की प्रतिज्ञा ली। ए रावण,
प्रभु श्री राम ने बाली को एक ही वाण से मार दिया। रावण, मैं सच कहता हूं, यदि तुम सीता माता को प्रभु श्री राम के पास ले जाकर उनसे क्षमा याचना करो तो अवश्य ही प्रभु श्री राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। अन्यथा वानर द्वीप का एक एक प्राणी क्रोध से भरा है। केवल मेरी वहां पहुंचने की देरी है। सोच, अभी भी समय है। अरे ओ दुष्ट वानर, संभल जा। आज मैं तेरा सारा घमंड और बल मिट्टी में मिला दूंगा। भ्राता जी क्षमा कीजिए, ये काम आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि दूत का वध करना राजनीति के विरुद्ध है। कौन कहता है कि ये दूत है? भ्राता जी, जब ये अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है तो इसके दूत होने में क्या संदेह है? मुझे आश्चर्य है कि तुम इसके पक्ष में क्यों बोल रहे हो? दूत का वध राजनीति के विरुद्ध है। यदि दंड देना ही है तो कोई और दंड दीजिए। ठीक है। बंदरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ पर कपड़े बांधकर आग लगा दो। सुग्रीव जी, 1 माह समाप्त होने वाला है, किंतु अभी तक हनुमान जी नहीं आए। ना जाने वो जंगलों में कहां कहां भटक रहे होंगे। हमने व्यर्थ ही समय नष्ट किया। भगवान, वो देखिए, हनुमान जी आ रहे हैं। जय श्री राम। महावीर, तुम धन्य हो। कहो, कुशल पूर्वक तो हो? भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ था तो फिर मुझे दुख किस बात का? हे पवन पुत्र, क्या सीता की सुधि मिली? महाराज, ये असंभव है कि हनुमान जी बिना कार्य किए वापस लौट आए। प्रभु, भला मैं किस योग्य हूं? भगवान, आपका आशीर्वाद और आप सबका साहस था। मैं तो बस आपका सेवक हूं। तो सीता से कुछ बातचीत हुई या नहीं? क्यों नहीं प्रभु, माता जी से बातचीत ही नहीं, बल्कि लंका की ईंट से ईंट बजाकर आया हूं। परंतु भगवान, माता जी की दशा बड़ी दयनीय है। सूख कर बिल्कुल कांटे की भांति हो गई है। उनके दुख का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। वो तो हर समय आपके ही नाम की रट लगाती रहती हैं प्रभु। उन्होंने कोई संदेश दिया या नहीं? प्रभु, यदि 2 माह के अंदर आपने उनकी सुध ना ली तो आप उन्हें जीवित ना पाएंगे। उनके पास केवल ये ही चूड़ामणि रह गया था जो निशानी के तौर पर माता जी ने आपको देने के लिए भेजा है। ये देखिए प्रभु। निसंदेह ये मेरी प्राण प्यारी का ही आभूषण है। प्रिय हनुमान, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? आज तुम्हारे द्वारा ही मुझे अपनी प्राण प्यारी की सुध मिली। भगवान, ये तो मेरा कर्तव्य था। सुग्रीव जी, अब भविष्य के विषय में आपकी क्या राय है? महाराज, अब किस बात की देर है? रावण का सिर और हमारी तलवार है। तो ठीक है, अब चलने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महाराज।